जय गुरु जी। सत्संग मेरे नसीब में गुरु जी ने लिख दिए, तो करीबन रोज ही सत्संग में जाता हूँ। जो भी वो बुलवाते हैं मैं बोलता हूँ। ये शरीर बोलता है, बुलवाते हैं गुरु जी खुद हैं। क्योंकि मैं कोई अपनी ऊपर जिम्मेवारी नहीं लेना चाहता। तो अरदास होती है गुरु जी के आगे की, जो बुलवाना जो करवाना अपनी मर्जी का। हो सके आप सब भी रोज यही अरदास किया करो, यही बेनती किया करो। जो बुलवाना, सारा दिन बोलना है, सारा दिन कुछ करना है। इनकी मर्जी का हो जाए तो रिजल्ट बहुत अच्छे होते हैं। कुछ साल पहले मैं यहाँ आया था, शायद 19 में आया था। बहुत थोड़ी सी संगत थी, मानो 100 के आसपास होगी। सौरभ अंकल ने वो 100 के करीब, मेरे को याद है, इकट्ठे करने में भी बहुत जोर लगा था इनका। कभी कभी फोन से मेरे से ऐसी बात करते थे। इनकी मेहनत का रंग, बीच में 2 साल बहुत खराब निकले हैं। उन्होंने हमें तो 10-20 साल पीछे कर दिया। पर कुछ ही सालों में गुरु जी ने ये इन सेवादारों की, सौरभ अंकल की मेहनत को देखते हुए इतना बड़ा फल लगाया है कि आज जितने संगत आप गिनती में बैठे हो, नहीं हो सकती गिनती। आज देख के मन बड़ा, बहुत बागो बाग है, बड़ा खुश है। आप सबके नसीब बड़े अच्छे हैं तो यहाँ पे आके बैठे हो। एक बात मैं और कहती हूँ पहले, ये बहुत एक ऊंची बात होती है कि कोई भी शख्स, चाहे मैं हूँ, चाहे आप में से हैं, चाहे सेवादारों में हैं, चाहे मेन सेवादार है, कोई भी हो, जो इस बात को कबूल करता है कि कोई कमी रह गई हो तो बता देना। ये एक निम्रता की सबसे बड़ी निशानी। कहा गया कि इस सिस्टम में, सत्संग के सिस्टम में कोई अगर गलती या कमी रह गई हो तो हमें जरूर बताना। पहली बात, गुरु जी का ये सिस्टम है, ये अपना नहीं। बड़ी मेहरबानी है गुरु जी की, कुछ के नसीब में सेवा लिख दी और बाकियों के नसीब में संगत बन के बैठना लिख दिया। उनके सिस्टम में, गुरु जी अपने सिस्टम में कभी किसी से गलती नहीं होने देंगे, कोई कमी भी नहीं रखेंगे, क्योंकि उनका सिस्टम है। सुना तो नहीं मैंने, लेकिन लगता है कि जरूर सेवादार ये कहते हैं कि गुरु जी आप ही का सिस्टम है, आप ही संभालो। तो वहाँ कुछ ऐसा कमी या गलती नहीं रहती। देखी है
लेकिन वो अपने ऊपर लेके बात करते हैं। सिस्टम गुरु जी का बात अपने ऊपर लेके करते हैं। वहाँ मैंने बहुत कुछ देखा है। गुरु जी की यहाँ बहुत कृपा है, दिख रही, यहाँ कोई कमी नहीं। आज का दिन गुरु जी के जन्म का दिन है। एक छोटी सी बात पहले हमने एक समझनी है। पहले ये दिन है क्या? साहिब मेरा सदा सदा, ध्यान से सुनना, साहिब मेरा सदा सदा, ना आवे ना जाए। वो अविनाशी पुरख है, सब में रहा समाए। मैंने गुरु जी की रूपरेखा बताई। अपनी रूपरेखा कुछ और है, 84 लाख जून की रूपरेखा कुछ और है, गुरु जी की रूपरेखा और है। साहिब मेरा सदा सदा, साहिब मालिक को बोलते, ये हम सब का मालिक है। सदा सदा, हमेशा, ये हमेशा से है, हमेशा रहेंगे। 2 बार सदा बोला है, एक बार सदा पीछे, एक बार सदा आगे के लिए। सदा हमेशा रहेंगे, ना आवे ना जाए। हम आते हैं दुनिया में, चले जाते हैं। सब जीव, 84 लाख जीव, सब आते हैं दुनिया में, चले जाते हैं, नाम तक खत्म हो जाते हैं, करने उनकी सब खत्म हो जाती। किसी में ऐसी पावर ही नहीं है कि जाने के बाद फिर उनके नाम की पावर काम करे या उनके वजूद की पावर काम करे। ऐसा नहीं होता। जो गया है दुनिया से चला गया, सब कुछ चला गया, नाम भी चला गया। हैरानी की बात देखो, इंसान आखिरी श्वास तक जब होता है, शुरू से लेकर, तो उसको नाम से पुकारा जाता है। जिस समय पे उसके श्वास निकल जाते हैं, शरीर छोड़ जाता है, नाम भी साथ चला जाता है। सारी दुनिया, आगे भी ख्याल रखना, इस बात देख लेना, आपके सामने होगा। सारी दुनिया उस आदमी को फिर बॉडी के नाम से बुलाते हैं, नाम भी गया। बस ये फर्क आपने समझना है। हम आए दुनिया में, कई बार चले गए, नाम भी चला गया। पिछले जन्म में हम कहाँ पैदा हुए थे, याद है किसी को? क्या नाम था आपका? कुछ नहीं, खत्म हो गए। ये भी खत्म हो जाना है, जब आगे फिर जाना है, ये भी सिलसिला, सारा इतिहास हमारा खत्म हो जाना है, नाम भी खत्म हो जाना। बस ये फर्क है परमात्मा में और हम में। मैं हर बार करीबन देखी हुई बात करता हूँ, मैं सुनी हुई बात करता हूँ। किससे सुनी हुई? डायरेक्ट गुरु जी के मुख से। मैं किसी से सुनी हुई बात मैं नहीं करता। अपने कानों से सुना है, आपको बोलूँगा, आँखों से देखा है,
बोलूँगा, हाथों से किया है तो बोलूँगा। मैंने परमात्मा को इस रूप में देख लिया जिनको गुरु जी कहते हैं। इस बात को समझना आप संगत के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। जब भी दुनिया में बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ी दुख निवारण करने की, दुख हद से ज़्यादा बढ़ गया, किसी के बस में नहीं रहा, दुकानदारी है, सब कहते हैं जी आ जाओ, एडमिट हो जाओ, दाखिल हो जाओ, इलाज करेंगे, सब कुछ कहते हैं, लेकिन इलाज किसी बीमारी का है नहीं। कोशिश में लगे, नहीं हो रहा। कुछ परमात्मा से जुड़े भी डॉक्टर बोल देते हैं जी परमात्मा को याद करो, अपने गुरु को याद करो, नहीं हो रहा। तो फिर अपने बनाई हुई दुनिया, अपने बनाए हुए सारे ये जितने भी जन हैं, जितने भी जीव हैं, उससे देखा नहीं जाता। बेशक इसमें अपने ही किए कर्म है जो आगे आए, बेशक, लेकिन फिर भी उसे देखा नहीं जाता। किसी न किसी रूप में वो फिर दुनिया में आ जाता, आके हम सब के कल्याण करता। इस जन्म में गुरु जी के रूप में परमात्मा आ गए। आपको पता है इस बात का, कितने लोगों के कल्याण कर रहे हैं, कितने कल्याण हो रहे हैं। शायद इतिहास में पिछले इतना ज़्यादा कल्याण कहीं नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ, जितना कल्याण गुरु जी के थ्रू आज दुनिया का हो रहा है। देख लेना इतिहास। जन्मदिन मनाने की सिलसिला है आज। मैं एक बात जरूर कहता हूँ, ये जन्मदिन मनाना, ये शिवरात्रि मनानी और दिन मनाने, क्या ये रूठ गए हैं दिन जो हम मना रहे हैं? ये वो बड़ी बात बन गई। दिन मनाना जो है वो उसे कहते हैं कि जिनका आज पर्व है, जिनका आज कोई दिन है, कौन सा दिन है, उसके बारे में विचार किया जाए, उसके बारे में समझा जाए। अगर समझे नहीं तो दिन नहीं मनाया गया। अगर आए एक फंक्शन के तौर पर, एक मेले के तौर पर, अगर ऐसा काम करके चले गए तो ये फिर रूठे को मनाने वाली बात है। वो दिन जो मनाया है वो मनाने वाला काम नहीं। आज गुरु जी का जन्मदिन, शारीरिक तौर पर शरीर का एक जन्म आज हुआ। जिस शरीर में गुरु जी ने फिर प्रवेश किया, गुरु जी का जन्म तो नहीं, उस शरीर का जन्म है जिसमें गुरु जी प्रवेश हुए। मैंने पहले लाइन सुनाई इसलिए, साहिब मेरा सदा सदा, ना आवे ना जाए। ना गुरु जी हमारी तरह दुनिया में आते हैं, ना हमारी तरह दुनिया से जाते हैं। वो सदा सदा है, हमेशा ही हैं।
ये धरती चांद सितारे जिस दिन नहीं बने थे तब भी गुरु जी थे। तो जिस दिन ये धरती चांद सितारे सूरज सब जिस दिन एक दिन खत्म हो जाएंगे, सबकी उम्र है, हर चीज की उम्र उसने बनाई, तो उसके बाद भी गुरु जी ने रहना है। फिर एक नई क्रिएशन शुरू, एक नया खेल खेलेंगे गुरु। ये ना आते हैं ना हमारी तरफ जाते हैं, ये हमेशा रहते हैं। इस बात को अपने मन में बिठा लो। जन्मदिन हमारे सबके हैं। किसी ने मेरे से पूछा, मेरा बर्थडे था, अपना शौक पूरा कर देते। मैंने आज तक कभी मुंह से बोल के नहीं बोला कि मेरा जन्मदिन मनाओ भाई, घर वालों को नहीं मैं कभी बोला। मेरे से किसी दिन पूछा, कहते जी अंकल आपकी उम्र कितनी हो गई? मैंने कहा जो बीत गई है उससे क्या लेना देना, जितनी बाकी है, आज मेरा 1 साल और कम हो गया। मैं इस सोच में हूं, मैं इस सोच में रहता हूं। एक एक दिन निकलता जा रहा है, क्या करते हैं हम? जिस काम के लिए दुनिया में आए वो कमाई क्या करी? सिर्फ पैसा कमाना, ऐसा कुछ कर जाना, ऐसा कुछ करते भी हैं जो यहीं रह जाना, साथ नहीं जाना। असली कमाई वो जिसने गुरु जी को खूब याद किया, जितना याद किया वो साथ जाना, बाकी सब यहीं रह जाना। एक बार अपने अपने अंदर विचार करके देख लेना। हमारे पुरख गए, कोई कितना साथ को लेके चला गया। गुरु जी का सिस्टम देखो, पता नहीं कितने नाम वाले जन्मदिन चल रहे हैं गुरु जी के। कितनी बार आए, कितनी बार गए, हमारे देखने के मुताबिक। वो ना आए हैं ना गए हैं, लेकिन अपने देखने के मुताबिक हम यही समझते हैं आज के दिन गुरु जी आए थे दुनिया में। पहले कहाँ थे? यहीं थे। वो भी पुष्टि की, साहिब मेरा सदा सदा, ना आवे ना जाए, ओ अविनाशी पुरख है, सब में रहया समाए। अविनाशी परमात्मा, एक पुरख देखने के आंखों से। इस बार गुरु जी जब शरीर में दुनिया में प्रकट हुए, बैठे, मिले, बातें करी, एक पुरख के रूप, एक आदमी के रूप। पर है परमात्मा। बेशक वो एक हमारे जैसे शरीर जैसे गुरु जी आए हैं, लेकिन वो देखने में पुरख भी बन के आए हैं। लेकिन इस बात की पड़ताल करनी, इस बात को समझना कि वो हैं कौन। एक पुरख तक न रह जाए, एक आदमी के वजूद तक न रह जाए, हम वहां तक हैं, तभी तो समझते हैं कि आज गुरु जी आए। पहले कहाँ थे? समाधि दिवस मनाते, चले गए थे गुरु जी। साफ मीनिंग है, क्लियर, चले गए थे गुरु जी। ना वो गए ना वो आए, वो हमेशा
सब में रहे समाये। वो सब में समाये हुए हैं, आज से नहीं, ये सिस्टम बढ़ने से पहले से। जिस दिन सिस्टम बनाया सब में फिर वो समा गए। आप सब में गुरु जी समाये हुए, फिर कहाँ गए या कहाँ से आए, इस बात का फिर क्या जिक्र है। आज के दिन गुरु जी को समझने का दिन है। क्या है गुरु जी, कौन है गुरु जी, ये आपके समझने का दिन है। तो गुरु जी का जन्मदिन आपको समझ आ जाएगा। ये जिस दिन गुरु जी इस शरीर में आए, प्रकट हुए, तो क्या क्या किया गुरु जी, क्या क्या बोले हमारे लिए। अपने लिए कुछ नहीं बोले, सब कुछ बोले तो हमारे लिए। जो किया हमारे लिए, अपने लिए कुछ नहीं किया। सच जानना, 85 सन से आखिर तक 24 घंटे साथ रहना, एक एक पल मेरा देखा हुआ। शायद इस वाले इतिहास में और दूसरा कोई नहीं जिसने इतना देखा हो। पल पल, एक एक सेकंड देखा है, अपने लिए कुछ नहीं किया। 24 घंटे इस पूरी सृष्टि को देख रहे हैं, चला रहे। जिस जिस दीन दुखी की अरदास आ रही, वो भी सुन रहे हैं और उसकी पूरी कर रहे हैं। मैंने यहाँ तक देखा है, गुरु जी की रूप को देख के, गुरु जी के नाम को देख के सिर्फ अरदास नहीं सुनी। बहुत सारे रूप को जिन लोगों ने अरदास की है, सारी अरदास गुरु जी के पास आती हुई मैंने खुद देखी। एक बार नहीं, रोज देखी। और अरदास उसकी पूरी करना मेरे को यहां से भी सिद्ध हुआ। ये एक ही दिन, एक में अनेक हैं, अनेक में एक है। परमात्मा एक है, पर वो है सब में। खुद भी जिस जिस रूप में, जब जब जिस जिस समय पे आए, उसमें भी वही आए। और एक में अनेक हैं और अनेक में एक हैं। वही अनेक में है एक, वही एक में सारे अनेक हैं। कई बार इंसान इस चक्कर में फंस जाता है। अभी हम पीछे जिनको छोड़ के गुरु जी के पास आए हैं, जिस शक्ति को छोड़ा है, या अभी छोड़ा नहीं लेकिन गुरु जी के पास आना शुरू हुए हैं, तो उस शक्ति का क्या करें। करीबन करीबन सबके दिमाग में ये बात आती है, उसका क्या करें। इसका जवाब एक ही सबको देता हूं। ये भी गुरु जी ने बोला। मैं क्या गुरु जी, ऐसे तो बड़े लोग सवाल करते। मान लो किसी ने शिव जी महाराज की तपस्या की, या उनकी आराधना की, या उनकी सेवा की, या उनको याद किया। किसी ने माता रानी को याद किया, किसी ने साईं बाबा को याद किया, किसी ने और किसी को याद किया, किसी ने गुरु नानक देव जी को याद किया। बहुत सारी शक्ति, हम सारे किसी न किसी शक्ति से जुड़े रहे और उनकी याद में भी रहे हैं, सेवा में भी रहे। अब उन्होंने जो भी आपसे करवाया है, याद करवाया या सेवा करवाई, अब उसका एक फल देना है। बिना फल के कोई शक्ति नहीं छोड़ती नहीं किसी को।
कुछ ना कुछ आखिर में जरूर एक उसका एक रस देते, फल देते। जितने यहाँ बैठे हैं कुल दुनिया में तो पता नहीं कितने, बहुत, जितने यहाँ बैठे आप सब गुरु जी तक पहुँच गए। तो सबने आपने जिस जिस शक्ति की सेवा की याद किया। अब जब फल देने की बारी आई तो उस शक्तियों ने आपको ये फल दिया, क्या, जाओ अब गुरु जी के पास जाके सब कुछ वहाँ से अपने काम करा लो, जो चाहिए ले लो, ये फल दिया। तो आप आए हो, उनकी मेहनत का सदका, जिस शक्तियों की मेहनत की है, जिनको याद किया है, उसका सदका, उसका फल स्वरूप गुरु जी आपको मिले। फर्क क्या रहा? कोई फर्क नहीं रहा। सूरत बदल गई, है वही। मेरे को काफी साल हो गए हैं, करीबन 10-12 साल हो गए होंगे। मेरे को एक बंदे का फोन आया, मैं दुबई में रहता हूँ, मैंने आपको मिलना है। मैं कहा जी आ जाओ, सवेरे के टाइम पे आ जाओ। एड्रेस पूछा, बता दिया। आके मेरे से बात करने लगे। मैंने कहा जी टू द पॉइंट, काम की बात करना। कहता आपको एक सत्संग सुनाने आया दुबई से। मैं बड़ा हैरान हुआ। मैं कहा सत्संग पे लोग बैठे छोड़कर बीच में ही इतने चले जाते हैं, जीरो वैल्यू समझते हैं। ये आज एक इंसान आया है कि दुबई से स्पेशल सत्संग सुनाने के लिए आया, इतनी बड़ी वैल्यू जानता है। मैं थोड़ा सा टिक के बैठ गया। मैं कहा जी सुनो। उसने कहा मैं 30 साल से साईं बाबा की सेवा करता हूँ, मैं कहीं नहीं गया इधर उधर। 2 साल पहले मेरी फैक्ट्री वहां बंद हो गई। मैंने बड़े जतन किए कि बाबा कुछ करो, चलाओ। कहता कुछ नहीं हुआ। एक दिन रात को सोए हुए साईं बाबा जी आ गए। आए तो कुछ नहीं बोले, मेरा हाथ पकड़ा, सपने में मेरा हाथ पकड़ा और मेरे को ऐसे खींच के ले जाना शुरू हो गया। मैं पूछता रहा कहाँ लेके जा रहे हो मेरे को? कोई जवाब नहीं। बस हाथ पकड़ा, खींचते हुए लेके जा रहे हैं। अनजान सी जगह है, न जान न पहचान। दिल भी डरने लग गया कि ये कहाँ लेके जा रहे हैं। कभी मन में आए अंत समय आ गया है, कभी कुछ कभी कुछ। थोड़ा अंदर डर पैदा हो गया, कहाँ लेके जा रहे हैं। वो डर बहुत ज्यादा बढ़ गया। एक जगह पे ले जाके डर बड़ा बढ़ गया। सबसे वो कहता मेरे इतना डर था उस समय, बहुत ज्यादा। एक जगह पे ले जाके खड़े करके बोलते हैं, तब बोले आज के बाद जो मांगना है इनसे मांगना है। अब जिनकी तरफ इशारा किया कोई और है ही नहीं, जो बैठे हैं उनकी तरफ इशारा करके बोल के, तो मैंने उनको देखा। जब पीछे मुड़ के देखा साईं बाबा जी को, तो वो अलग हो गए। मैं और डर गया। लेके तो वो आए हैं, तो वापस कैसे जाना है? मेरे को तो रास्ता ही नहीं पता। ये बात ठीक है कि आगे से जो मांगना इनसे मांगना, लेकिन वापस जाने का डर अंदर ज्यादा बढ़ गया। उस डर ने कहता मेरे को नींद से उठा दिया।
मैं जब उठा तो मेरा शरीर पसीने से भरा। मेरे को एकदम से याद आया कि जब हार्ट अटैक आता है तो आदमी को पसीना आता है। मैंने अपने आप को देखा, चेक किया, नब्ज भी देखी, लेकिन मैं अपने आप को नॉर्मल पाया, पर पसीना बहुत था। मैं उठा, पानी वानी पिया, थोड़ा सा टहला, अपने आप को सेटल किया। फिर वो बात याद करी कि गुरु जी साईं बाबा जी ने बोला कि आज के बाद जो तेरे को चाहिए, जो मांगना है, इनसे मांगना है। अब वो सूरत मेरे को समझना आए कि किन की सूरत है। कुछ दिन निकलते रहे इसी याद में, कौन है, किसे मांगना है। आज के बाद उनका हुक्म है। अचानक कहता मेरे को एक धुंधली सी एक याद आई कि शायद मैं गुड़गांव किसी के ऑफिस में गया था, तो वहाँ एक तस्वीर देखी, शायद का मामला था उसका, कि शायद वो तो नहीं है। कहता वो देखने के लिए मैं स्पेशल वहाँ से मैं आया गुड़गांव, उनके ऑफिस आया। जब अंदर गया तो जो तस्वीर देखी वो उन्हीं की थी। मैं जो ओनर थे ऑफिस के, मैं सीधा उनके कैबिन में गया। जाते पूछा कि ये तस्वीर किसकी है। उन्हें बोला हमारे गुरुजी हैं, इनको गुरुजी कहते हैं। क्या बात है, अभी मिलना है उनसे। उसने बोला वो शरीर छोड़ गए हैं, अभी भी वैसे जैसे पहले थे। शाम को 7 बजे दरबार खुलेगा तो जा पाएंगे, पहले नहीं जाने देंगे। मन में खलबली मची हुई, फिर कब 7 बजे में चले गए। मैं गया वहाँ, बड़ा रोया जाकर। इतना रोना कहता मेरे अंदर निकला, मैं बड़ा महसूस किया कि इतना रोना मेरे अंदर कैसे इकट्ठा हुआ पड़ा है। चाय प्रसाद मिली, सबने ली, मैंने भी पकड़ ली, पी ली। फिर आदेश आया कि बारी बारी उठाते रहे, चलो लंगर में होके जाओ, लंगर खा के जाओ। लंगर भी खा के चले गया। नेक्स्ट डे मेरी वापसी फ्लाइट थी, मैं वापस चला। कुछ ही दिनों में ऐसे साधन बने कि वो सारा मेरा काम जो बंद हो गया था वो चल पड़ा। तो मेरा आज उसी पोजीशन वाला काम है जो पहले था। फिर उसने एक सवाल किया, अब मैं साईं बाबा जी का क्या करना है, उधर भी जाना है कि इधर भी जाना है, क्या करना है। अब मैं इस दुविधा में हूँ। मैं कहता तो मेन सवाल आप जो आए हो वो सवाल आपका ये है। कहता जी। फिर उनको बताया 30 साल जिनकी सेवा करी, 30 साल जिनको याद किया, अब फल देने का समय आ गया था। अब फल उन्होंने आपको गुरु जी दे दिए। बताओ, गुरु जी के पास आने के बाद कारोबार चल पड़ा ना? जी चल पड़ा, कोई कमी तो नहीं, कोई कमी नहीं। अब आपका दिल क्या बोलता है, मन क्या कहता है? कहता मन तो गुरु जी की तरफ है। तो मैं क्या उनके आशीर्वाद से, साईं बाबा जी के आशीर्वाद से, आपके हिसाब से नहीं, आपको तो फर्क ही नहीं पता, तो आप डिसाइड कैसे करोगे? तो बात को समझिए। अब आप भी समझना है इस बात को। ये दिन आज समझने का है, गुरु जी को समझने का दिन है। उन्होंने जन्म लिया आज के दिन में, आए दुनिया में आज के दिन। मैं फिर याद कराता हूँ, आपके लिए आए, अपने लिए नहीं आए। इतना कुछ आपको दे रहे हैं, चला रहे हैं, कर रहे हैं, हम कुछ दे नहीं सकते। वैसे भी उन्हीं का दिया हुआ, हम अपनी तरफ से उन्हीं को दे दें तो फिर क्या दिया? अपना तो कुछ नहीं दिया। अब हमें सबको गुरु जी ने संभाला। कम से कम रोज चाहिए, रोज उन्हीं के दिन है।
एक दिन किसी का भी नहीं। मैं इस पे ज़्यादा नहीं जाऊंगा। रोज दिन हैं उनके। हमने कईयों के एक एक दिन फिक्स किए हैं, बाकी दिन किसके हैं? क्या उस शक्तियों का एक ही दिन है? रोज हैं उनके दिन, सबके रोज दिन, आपके भी रोज दिन है। पर एक खास एक मुकर्रर हो गया, आज के दिन गुरु जी दुनिया में आए तो आज उनको याद करो। क्या याद करना है? उनको याद करने का ये मतलब है कि उनको समझा जाए गुरु जी हैं क्या, हैं कौन, हम किन के आगे बैठते हैं, किन से मांगते हैं, कौन है ये, हमारे क्या लगते हैं। ये बड़ा खास है पॉइंट, ये सवाल एक खास है। हमारे क्या लगते हैं? अब इसके बारे में बताता हूं। सबना का मां प्यो आप हैं। आप कौन? गुरु जी। सबना का मां प्यो आप हैं, आपे सार कर। सार कहते हैं सवार में, आपे बोलते हैं खुद ही। गुरु जी खुद ही आपे सार करे, आपे सेवा लायन। वो खुद ही आपको किसी न किसी सेवा में लगाया है। बहुत बड़ा आकार है सेवा का। घर संसार, दुनिया का संसार, रिश्तेदारी का संसार, गुरु जी को याद करना ये भी संसार है। इस सब में आपको सेवा पे लगाया है। पर सेवा समझ के हम करते नहीं, खुद गर्ज बन के करते हैं जो करते हैं। इसीलिए आपस में फर्क आ जाता है, झगड़े बन जाते हैं, दूरियां बन जाती हैं। जब तक हम खुद ही को नहीं खत्म करेंगे, खुद गर्जी करना नहीं खत्म करेंगे, तो किसी से प्रेम नहीं होगा। आपे सेवा लायन, आपे बख्श करे। खुद ही वो हमारे किए कर्म जितने कर बैठे हैं, जानबूझ के भी करते हैं और कई बार ना समझ होने के कारण भी होते हैं, लेकिन जानबूझ के भी बहुत करते हैं, तो बख्श भी देते हैं। ये सब कैसे होगा, कब होगा? जब उनको अपना समझोगे। ये सच है, कहने की बात वाला सच नहीं। ये सच है कि सबना का मां प्यो आप है। सारे जितने बैठे हो, जितनी कायनात है, जितने कीड़े मकोड़े, जितने पंछी, जितने पानी के जानवर, 84 लाख जून, ये सब के माँ बाप यही हैं। हम सबको 84 लाख जून को पैदा करने वाले यही हैं। किसने पैदा किया आपको? मैं हमेशा ये सवाल बड़े करता हूँ, आपको किसने पैदा किया? पता है किसी को? आपने कब कहा कि मेरे को ये बना, ऐसा बना, इस घर में पैदा कर, इस शहर में, देश में पैदा कर? बोला है किसी ने? याद है किसी को? बोल ही नहीं सके, समय नहीं मिलता बोलने का। एक क्षण में ही सब फैसले होके, तो एक ही क्षण में आगे नई जगह मिल जाती। सोचने का तो टाइम नहीं, बोलने का तो टाइम नहीं। वहां तक पहुंचोगे तो बात करोगे। वो कर्म हमने किया ही नहीं कि गुरु जी के पास पहुंच जाए, फिर जाके उनके पास बैठे, फिर देखो बातें होती हैं। वो तो किया ही कुछ नहीं, ऐसा किया ही नहीं। वो तो ऐसा किया है, इधर से प्राण निकले, आगे सीट तैयार है, वहां से आत्मा निकली, सीधी वहां जाके फिट हो गई। किससे बात करूं? जिन्होंने बात करनी है, जिन्होंने पास बैठना है, वो कुछ कर रहे हैं।
एक ही काम है, बैठो याद करो, करो गुरु जी को जितना याद करते हो। मैं अपनी एग्जाम्पल ही सुनाऊंगा, वैसे दुनिया की बहुत है। 24 घंटे गुरु जी के साथ सन 85 से हूँ। सारी दुनिया मेरे आँखों से, मेरे हाथों से निकल के गई। इतना कुछ मेरे को याद होगा, पर चलो अपने घर की बात करूंगा। जिस दिन से गुरु जी से जुड़े थे मेरी आंखें ठीक ही थी। नेक्स्ट डे हम गुरु जी के पास चले गए थे। क्यों? सवेरे जब मैं उठा था, रात तक मेरे को दिखाई नहीं दे रहा था, अंधेपन में था। रात को ट्रीटमेंट किया, जब सुबह हुई तो विजन पूरे का पूरा 100% क्लियर 6/6 दे दिया एक रात। तो इतना मन उछला उस समय कि चल के भी जाने में बड़ी देरी लगनी है, कहीं यहीं से उछल के गुरु जी के पास चला जाऊं, ऐसा मन था उस समय। गए, बैठे, देखा। दूसरे दिन गए, बैठे, देखा। तीसरे दिन गए, बैठे, देखा। पहले दिन ही अंदर से देख के गुरु जी को एक आवाज़ मेरे अंदर से निकली। बोला नहीं मुँह से, अंदर से बोल निकला मेरा। मैं कहा, गुरु जी आपने मेरे को एक नया जीवन दिया है, मैंने ये शरीर आपको दे दिया। मन से बोला, गुरु जी ने सुन लिया। जिस दिन वक़्त, तीसरे दिन से सेवा में ले लिया। तो जिस दिन वक़्त आया तो एक दिन आंटी को बुला के बोलते हैं, कहते आंटी तेरे से कुछ मांगना है। वो हैरान हो गई कि ऐसा हमारे पास गुरु जी को देने के लिए क्या है। फिर भी बोली, कहती हुक्म करो गुरु जी। कहते ना करना। कहती नहीं करती, सोच ले, मना मत करना। कहती नहीं करती। तीसरी बार फिर गुरु जी बोले, बाद में मुकर मत जाना। मुकरना समझ तो, सिर्फ कर जाना, बाद में मुकर ना जाना। कहती नहीं मुकरनी। कहते रघुवीर मैनू दे दे। मांग के ले लिया। मैं पास में खड़ा था थोड़ी दूरी पे, क्योंकि आपस में बात कर रहे थे। मैं थोड़ी दूरी पे खड़ा रहा कि आपस में बात कर रहे हैं, मैं बीच में नहीं जाना। वो मेरे पास आई, हाथ पकड़ के लेके गई, सीधा जाके गुरु जी के हाथ में मेरा हाथ दे दिया। है लो जी, प्रैक्टिकल किया, बातें नहीं की। उसको बोलते जा घर चले जा, 2 कपड़े इसके ले, 2 सूट ले आए इसके, वो ले आई। मेरे को तीसरे दिन जाके पता चला कि मैं गुरु जी के पास परमानेंट हो गया। उन्होंने मेरे को मांग के लिया। वो तब मैंने सोचा कहीं जाना है, इसलिए कपड़े मंगवाए। नहीं गए। दूसरे दिन नहीं गए, तीसरे दिन नहीं गए। तो मैंने पूछा गुरु जी से, गुरु जी कहीं जाना है? तो गुरु जी बोले, किथे जाना है, कहाँ जाना है? मैं कहा जी कपड़े जो मंगवाए। तेरे को आंटी ने बताया नहीं? मैं कहा जी नहीं। अब तूने दिन रात मेरे पास रहना है, अपने घर नहीं जाना, अपने घर वालों से कोई बातचीत नहीं करनी, कोई टेलीफोन नहीं करना घर पे, मेरे पूछे बिना यहाँ से बाहर गेट तक नहीं जाना। जो मिलेगा उसी में गुजारा करना। उसमें खाना भी आ गया। रोज लंगर नहीं जाता था, कभी कभी हफ्ते में 1, 2, 3 बार लंगर बन के जाना। भूख लगनी, सेवा इतनी लेनी गुरु जी ने, एक पल भी बैठने का मौका नहीं था। एक पल भी अपनी मर्जी से बैठते, दिन रात की सेवा। वो सेवा कहता हूँ, एक्चुअल चाकरी ली उन्होंने। वो चाकरी करी, चाकरी और किसी ने नहीं की। सेवा करते हैं। बाकी सेवा में बहुत कुछ है,
चाकरी को छोड़ दो, वो किसी किसी एकाध के नसीब में आएगी। और सेवा बहुत बड़ी चीज, जिन सेवकियों ते नहीं प्रभ पाए। सेवा करके लोगों ने परमात्मा पा लिया, कितने हैं देखो। हनुमान जी ने सेवा ही की, कुछ नहीं किया और सेवा की। हर समय रामचंद्र जी की तरह मुंह रहता था उनका, सेवा की। क्या हुक्म आए वो करना है। सेवा करते 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 उनकी प्राप्ति कर ली। वो भी सीन आप जानते हो, वक़्त आप जानते हो। जंग खत्म करके आए थे तो रामचंद्र जी के मन में आया कि जितने योद्धे बच के आए हैं, जो मेरे बड़े खास रहे हैं, उनका सम्मान करना है। सभा बुलाई गई, उन सबको बुलाया गया। सब योद्धा जितने थे सबको उनको कीमती तोहफे दिए। जब हनुमान जी की बारी आई तो सीता माता उठ के खड़ी हुई, कहती मेरी इसने खोज पड़ताल भी करी, मेरा इसने रोज चुपके से आके ख्याल भी किया, सबसे ज्यादा सेवा मेरी इसने करी है, आपकी भी करी है, पर इसको तोहफा मैं दूंगी, इसका सत्कार मैं करूंगी। सबसे कीमती डायमंड का जो हार था उसके गले में था, उसने उतार के दे दिया। अब वो बैठे क्या कर रहे हैं, एक एक दाने को सूंघते हैं, नहीं समझ आती, दांत से तोड़ते हैं, बीच में देखते हैं, एक एक दाना तोड़ना शुरू कर दिया। वो देख के सब हंसने लग गए। कहते रहा बंदर का बंदर, इसको क्या जाने ये मोती हीरे, ये हीरे हैं, ये इसकी कीमत क्या जानेगा ये। तो सब हंसते हैं। उसने कोई परवाह नहीं करी किसी की, सब चेक करके ठाक सब फेंक दिया। किसी ने पूछा तेरे को पता है कितना कीमती था? कहता हाँ पता है। कितना कीमती था? कहता 0, मेरे लिए उसकी कोई कीमत नहीं। क्यों? जिसमें राम नहीं बसा वो मेरे लिए 0 है। तेरे में राम बसा है, तू दूसरों की बात करता है, तेरे अंदर राम बसा है? कहता हाँ बसा है। तू उसमें से देखे हैं, चल फिर तू अपने में दिखा। तब उसने छाती में नाखून गाड़े और पूरी छाती खोल के दिखाई। इतिहास को अच्छी तरह से जानते। इतना प्रेम गुरु के साथ होना चाहिए, मालिक के साथ इतना प्रेम होना चाहिए। देखते हैं आज के बाद जन्मदिन है गुरु जी का, अब क्या क्या चीज यहां से लेके आज जाओगे? गुरु जी के साथ जुड़ी हुई क्या बातें लेके जाओगे? याद रखना अपने अंदर, अपने आप से सवाल करना। जिस दिन गुरु जी का जन्मदिन गए थे हम क्या लेके आए, जरूर याद करना। ये है जन्मदिन मनाना। गुरु जी के बारे में, गुरु जी के संपर्क क्या है अपने, हम गुरु जी के साथ नाता क्या है हमारा, गुरु जी के साथ चलना कैसा है हमारा, ये सबसे बड़ा गुरु जी का जन्मदिन आपके लिए होगा। अगर ये इंसानों जैसा जन्मदिन मना के ना जाना, इंसान नहीं है गुरु जी, परमात्मा है। फिर याद करा दूं, साहिब मेरा सदा सदा, वो हमेशा ना
आवे ना जाए। वो ना जमदा है तो ना वो मरदा है। इस चीज का ख्याल जरूर रखना। हर दिन गुरु जी का सिर्फ साथ एक डिजिट को लेके ना बैठे रहना। साथ के उस डिजिट में और भी उल्टा पुल्टा बड़ा कुछ होता है। रोज साथ है गुरु जी का, रोज गुरु जी का एक दिन है। क्या कभी जरूरत पड़ेगी, मैं ये अरदास करता हूँ आप किसी को जरूरत ना पड़े तो कुंवारी, कि जिस दिन अगर जरूरत पड़ गई तो आप 7 तारीख को याद करोगे, 7 आएगी तो बात करेंगे। उस दिन तो समझते हैं सारे, कहते हैं गुरु जी के अरदास करो भाई, अब सुनेंगे। बहुत सारी बातें हैं जो अंदर फंसी हुई हैं, वो किसी काम की नहीं, निकाल दो सारी बाहर। जितने भ्रम हैं निकाल दो सारे बाहर। जितनी फालतू की बातें फंसी पड़ी निकाल दो सारी, सब खाली कर दो। जिस दिन अपना अंदर पूरा खाली करोगे उस दिन गुरु जी अंदर बैठेंगे। बैठे हैं लेकिन प्रकट नहीं हो रहे। क्यों? हम होने नहीं दे रहे। हम इतना कुछ अंदर लेके बैठ गए हैं, अब गुरु जी को बोलने नहीं देते। जिस दिन अंदर सारा अपना खाली कर दिया ना, उस दिन गुरु जी बोलेंगे। उस दिन आपका मिलाप गुरु जी से होना है। जो आप सब इच्छा रखते हो हमारा गुरु जी से मिलाप कब होगा। काश के हम जब गुरु जी शरीर में थे तब आए होते। काश के हमने भी कभी बात करी होती। ये सारे काम अभी भी हो सकते हैं। बहुत सी दुनिया आंखों से देख के भी चली गई, बात भी करके चली गई, लेकिन वो बात में जीरो ही रहे, जीरो ही रहे। जिन्होंने अंदर बसा लिया वो नए बहुत हैं। दो बहुत हैं, नए बहुत हैं। मेरा रोज से गुरु लोगों का मिलना बहुत है, हजारों का, सैकड़ों का रोज का मेरा मिलना बहुत। हर तरह के लोग आते हैं। एक मैं आपको एक एग्जाम्पल सुनाता हूँ। अपने घर में बैठा था, सवेरे 7:30 का टाइम था। 2 लेडीज आई, दरवाज़ा नॉक किया। मैं ही बैठा था, मैं उठा, दरवाज़ा खोला तो 2 लेडी। मैंने गौर नहीं किया तो उनसे मिलने आते हैं। तो दरवाज़ा खोला तो मैं पीछे बोला, इतना बोला कि आ जाओ। मैं अपनी जगह पे बैठ गया तो वो मेरे सामने 2 बैठ गई। जब मैंने उनकी तरफ देखा तो मैंने कहा ये तो कोई ऑर्डिनरी पर्सन नहीं है। मैंने गौर से देखा, फिर मैंने बोला जी हुक्म करो। जब मुंह पर इतनी स्माइल, मतलब एक छोटी सी हंसी जो होती है ना, वो ही उनके ऊपर थी और वो हंसी में ही रही। तो उन्होंने एक ही बात बोली, गुरु जी के 2 सत्संग सुना दो। मैंने आगे ज़्यादा बात नहीं करी, मैं जान चुका था उनको, जांच हो गई। मैंने गुरु जी के 2 सत्संग सुनाए। उनमें से एक ने कहा कि जी एक और सुना दोगे। मैं कहा जी सुन लो। सुनाया। मैं कहा जी क्या सेवा करें, चाय का टाइम है सवेरे का, चाय पी के जाना। तो उन्होंने कहा इससे बढ़कर चाय दुनिया में कोई नहीं, इससे बढ़कर खाना। ये तो मैं भी अनुभव बहुत देर से कर चुका हूँ। मैं बोलता हूँ, बड़ा लंबा बोल जाता हूँ। कई पानी की बोतल ले लेके आते हैं, जब इतना बोल रहे गला सूख गया था। मैं क्या कह, इस बोल में गुरु जी के गुणगान में, बोल जो है गुरु जी का गुणगान, गुरु जी के गुणगान में इतना कुछ है। इसमें खुराक भी है, इसमें पानी भी है।
इसमें एनर्जी भी है, सब कुछ है। ना भूख लगती है, ना प्यास लगती, ना गला सूखता है, कुछ नहीं होता। वो कहते जी इससे बढ़कर चाय दुनिया में कोई नहीं, हम यही चाय पीने आए थे। उठ के खड़ी होकर मेरे सामने से गई, दरवाजा बंद करने के लिए पीछे भी गया, दरवाजे के बाहर पैर रखते दोनों अलोप हो गए। ऐसे बहुत से केस हैं, ऐसे बहुत सम्मेलन है। रामगढ़ में गया, नैनीताल, वहां एक रिजॉर्ट में रुके, वो संगत के, उन्होंने कैमरे में देख लिया, दिल्ली बैठे तो अंकल आए हैं हमारे। फटाफट मैनेजर को फोन किया, दौड़ ये शीशे में देखो एक सरदार जी हैं, लाल रंग की पगड़ी बांधी हुई है, फटाफट जा उनको मंदिर ले जा, अंदर मंदिर बनाया, ले जा मंदिर, बिठा उनको, चाय पानी पिला, कड़ा प्रसाद तैयार कर, उनसे भोग लगवा, फटाफट कीर्तन शब्द जो हैं फटाफट ऑन कर दे, दरबार बनाया पूरा, ऑन कर दे फटाफट। वो सब शुरू हो गए। मेरे को आशा है, कहते जी मैडम का फ़ोन आया है, उनको बोला है कि आपने भोग लगवाना। मैं अंदर से आता, मैं क्या कहीं से देख लिया या किसी ने, पता नहीं। मैंने पूछा कि वो कहते कैमरे लगे हैं, वो सब कुछ देख लिया। मैं ठीक, शब्द चल रहे हैं, कड़ा प्रसाद आ गया है, रख के बैठे। एक लंबी सी एक यंग लड़की का ऐसे मेरे साइड से आई, आके बोलती है जय गुरु जी। मैं कह जय गुरु जी। मेरे साथ मेरी वाइफ बैठी, तो वो मेरे को देख के कहती किसको कह रहे हो जय गुरु जी। मैं कहा कोई आया है, गुरु जी वाला आया है, उसने बोला है जय गुरु। कहती कौन आया है, हमारे अलावा तो यहाँ है कोई नहीं। मैं कहा तू ध्यान अभी गुरु जी की तरह रख, बाद में बात कर। कम से कम 10-15 मिनट बैठी, उठ के खड़ी हुई, जय गुरु जी बोली तो वापस चली, उसे नहीं देखा। ऐसी अच्छी आत्माएं भी हैं जो गुरु जी के गुणगान सुनने आती हैं, गुरु जी के बारे में सुनना चाहती, पता है सारा गुरु जी के बारे में। आत्मा जो है वो सब कुछ जानती है, मन जो आपका है ये कुछ नहीं जानता, ये अपने आप को जानता है। मन आपसे अपनी पूर्ति कराता है, अपनी इच्छाएं पूरी कराता है मन, आपके लिए कुछ नहीं करता। जबकि ये सारा जीवन, पिछले जीवन, आगे पता नहीं कितने जीवन, सब आपने मन की सेवा करनी है, मन के लिए बैठे हो, आत्मा के लिए नहीं। आत्मा का तो पता ही नहीं कहाँ पे है। कोई जानते हो कहाँ है आपकी आत्मा? कभी बात करी है उससे? वो सब जानती है। उसका मिलन गुरु जी से पक्का हुआ रहता है। अब पूछो तो सही ना, मैंने कहा ना अंदर पूरा निकालोगे जितना कचरा, जितना भी आलतू फालतू पड़ा, जब तक अंदर खाली नहीं होगा गुरु जी ने प्रवेश नहीं होना। बैठे अंदर ही। ये एक रिश्ता मैंने आपको बताया कि सबना का माँ प्यो आप हैं। कैसे माँ बाप बने वो सबके, कैसे हैं माँ बाप? जिस दिन पहली बार सबने जन्म लिया, पहली बार, चाहे 1,00,000 साल हो गए, चाहे 10,000 साल हो गए, चाहे 100 साल हो गए, जिसने सबसे पहले बार जब जन्म लिया था वो कहाँ से आया था? गुरु जी ने भेजा, शरीर बनाया। है कोई दुनिया में शरीर बनाने वाला? ये IVF बड़ा शोर है आज, बहुत शोर। पता नहीं कितने लोग मेरे पास आते हैं, बड़ा शोर। मैं सबको बोलता हूँ मत करो। शरीर किसने बनाया?
उसको जिंदा किसने किया? जिंदा तभी होगा जब उसमें आत्मा डाली जाएगी। मैं ये IVF वाले डॉक्टर कई बार आए हैं मेरे पास, मैं एक ही सवाल उनसे करता हूँ, चलो एग्स को मैच किया, सब कुछ किया, प्रोसेस करके आपने डाल दिए, चलो वो डेवलप होना शुरू हो गए, एक शरीर बनना शुरू हो गया। मैं कह जी आपके पास आत्मा कहाँ रखी? कहाँ रखी आत्मा? फिर उसमें एक आत्मा डालते हो तो इंसान शरीर जिंदा होता है। आत्मा निकल जाती है तो मुर्दा करार दिया जाता है, आखिरी भेटा कर देते हैं, कोई दबा देता है, कोई कुछ करता है, शरीर खत्म हो जाता है। वो आपके पास है, कैसे जिंदा करोगे उसको? थोड़ा सा समाज से हंस के कहते वो तो परमात्मा के पास। तो मैं कहा जी परमात्मा का खेल फिर अपने हाथ में क्यों लेके बैठे? क्यों बैठते हो अपने हाथ में? फालतू पैसा कमाना है, ये कर्म करना है, असली कर्म का पता ही नहीं कर्म क्या करना है। अब जिस दिन पहली बार जन्म लिया था वो आत्मा कहाँ से आई थी? अपने से उन्होंने एक समझने के लिए मैं बता रहा हूँ, मैंने नहीं देखा, गुरुजी ने इतना बताया कि अपने तो मैं अपनी आत्मा कढ़ के विच पाना है, तो वो जीव जड़ा जन्म लेता है। समझने के लिए मैं अपनी तरफ से बात है, जैसे ऐसे तोड़ा अपने आप को, छोटा सा एक कण तोड़ा तो शरीर में डाल दिया तो शरीर चलने लग गया। यही होता है। गुरु ने यहाँ तक बताया 4.25 महीने की प्रेगनेंसी से लेके 4.5 महीने की प्रेगनेंसी के बीच में किसी भी समय पे आत्मा दाखिल होती है शरीर में। जो करते हैं ना वो समय भी बताते हैं, वो टाइम भी बताते हैं। इतने बच्चे दिए, टाइम तक, दिन तक, टाइम सेकंड तक गुरु जी पहले बता देते हैं। अभी तो प्रोसेस होना है, सिस्टम चलना है, वो पहले बता देते हैं गुरु जी। जिन्होंने करना है, जो करते हैं ना, उनको सब पता है कब करना है। इसलिए वो हमारे सबके माँ बाप, असली माँ बाप हैं। ये बाकी जितने जो हम माँ बाप हैं जिनको रोते हैं, वो चला गया, मेरी माँ चली गई, मेरा बाप चला गया, ये दुनियावी साधन था एक, तो साधन बना, उनके थ्रू हम पैदा हो गए, शरीर हमारे बने, पैदा हो गए। लेकिन सब कुछ होते हुए, सब कुछ चलते हुए भी देखो, जिसके पेट में वो बच्चा पल रहा है, चल रहा है, जन्म भी लेना है, लेकिन माँ खुद भी कुछ नहीं कर पाई। अपने बच्चे को अंदर बैठा, इतना करीब अंदर बच्चा बैठा, एक बार भी पूछ के दिखाए, ये बोल के बताता है कि बेटा तेरा क्या हाल है, तू कैसा है? यहाँ तक भी हमारे हाथ में नहीं, ये सब कुछ इनके हाथ में, सब कुछ तेरे बस है, तेरे बस में है सारा। तो इसीलिए कहा गया कि सबना का माँ प्यो आप है, आपे सार करे सवारता है, आपे सेवा लायन, सब कुछ करवाता वही है। कमाई करवाना, बच्चे पालना, परिवार पालना, दुनियादारी चलाना, रिश्तेदारी चलाना, ये सब सेवा रूप है। गुरु जी कहते ईमानदारी नाल करोगे तो सब अच्छा होगा, लेकिन ईमानदारी से कोई नहीं करता। आप ही बख्श करे, फिर खुद ही बख्श करे, और कोई नहीं बख्श सकता। माँ बाप की औलाद ऐसे शारीरिक तौर में या ऐसे किसी कारोबार के तौर में, ऐसे किसी और काम में, ऐसी औलाद फंस जाती है, रोते हैं लेकिन कुछ नहीं कर पाते। दुनियावी साधन था, अरदास होती है गुरु जी के आगे तो सब कुछ होता है। वो असली माँ बाप है, सुनता है। हमारे माँ बाप के भी ये माँ बाप है, हमारे भी माँ बाप है, यही माँ, असली माँ बाप यही, ना आवे ना जाए,
ये नहीं जान वाले, ये जाने वाले नहीं हैं, ये सदा ही रहना। मेरी आंटी ने मेरे को बोला 3 बजे सवेरे, उठाया मेरे को, कहती ना मेरे को सांस ठीक नहीं आ रहा। मैं सुना, क्यों नहीं ठीक आ रहा है? कहती पता नहीं। कुछ सेकंड मैंने उसको देखा, नोट किया, मैं उठा, डाइजीन ली, 2 चम्मच उसके मुंह में डाले, 5 मिनट वेट किया, कुछ फर्क पड़ा? कहती नहीं। उसने यहाँ हाथ मारा ऐसे। मैं कहा यहाँ क्या हो रहा है? कहती यहाँ कुछ हो रहा है। मैं कहा ये हार्ट का इशू है। बाई चांस मेरे दिल्ली 3 लड़के रहते हैं, वो तीनों के तीनों गुरुजी की रचना देखो, तीनों को 3 ने पहले भेज दिए जलंधर। कोई ऐसा दिन नहीं था, कोई काम नहीं था, बस भेज दिया। फटाफट एक उठाया, सबको गाड़ी में डाला, तुरंत हॉस्पिटल। 3:30 बजे हम डॉक्टर के पास पहुंचे। वो डॉक्टर नहीं था, इमरजेंसी में लिया उन्होंने। सारे टेस्ट चेकअप हो गए। पूछा उनको, कहते जी 9 बजे डॉक्टर साहब आएंगे, वही बताएंगे, हम नहीं बता सकते। 9 बजे डॉक्टर आया। हाँ जी डॉक्टर साहब, क्या प्रॉब्लम है? उसने मेरे को इतना ही कहा, ऐसा पेशेंट सडनली कभी भी दुनिया से जा सकता है। तो फिर क्या, मैं कहा ये क्या हो गया तेरा? 1 सेकंड करा दो। क्या हो गया? बोलिए डॉक्टर साहब ऐसा क्या हो गया? नहीं बोलना। ट्रीटमेंट किया उन्होंने, दोपहर तक ठीक हो गई। वो दिन निकल गया। अगले दिन सवेरे मैं फिर चला गया, दोपहर को करते। मैं जैसे मुड़ा, जो गेट पर बैठा था उसने कहा कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं सिराज जी बात कर लो, मैं नहीं रोकना है आपको, टाइम हो गया, कर लो 2 मिनट और बात कर लो, फिर आ जाना बाहर। जब मैंने फिर बात करने लगा, तीसरा पुश मारा, थोड़ा सा जोर से, बोले कि चल बाहर। मैंने बीच में बात छोड़ी तो बाहर निकला। जैसे दरवाजे के बाहर पैर रखा, ये तो नर्स ने बताया था, मैंने पैर बाहर रखा, वो पीछे हो गई। मैं वॉशरूम चला गया। मैं कहा चल वॉशरूम हो गया था। होके वापस आया, मेरा बड़ा लड़का दौड़ा चला रहा है। मैं क्यों आया? कहता जल्दी चलो कुछ हुआ। क्या अभी तो सब ठीक था, अभी क्या हो गया? कहते पता नहीं। गए, 10-12 डॉक्टर बैठे थे ऐसे, कमरे पूरे है भरे, कोई भी ना बोले। मेरा डॉक्टर बड़ी देर से है, वो सारे जानते हैं मेरे को, कोई ना बोले। मैंने बोला मैं क्या, बोलते क्यों नहीं, बुलाया क्यों है, अब बताते क्यों नहीं? एक ने हिम्मत करके बोला, कहता मैडम नहीं गए। बच्चों ने फैसला किया कि डैडी को घर भेज दो। मैं मेरे को घर छोड़ दिया, तो उसको लेके बाद में आए। जब मैं घर आया तो फिर मेरे को असली बात पता चली। मेरी ग्रैंड डॉटर बड़ी बड़ी 10+2 में पढ़ती थी। वो रात को लेट पढ़ती थी, क्योंकि बच्चे बाकी और छोटे हैं, शोर बड़ा करते हैं, पढ़ने नहीं देते। तो रात को उसने पढ़ना 2, 1, 2, 3 बजे जाकर उसने सोना, तो सवेरे थोड़ा लेट उठना। उसने सवेरे 8:30 बजे की बात है, उसने समझा कि मैं उसके पास आया हूँ बात करने के लिए। वो बोली है कि दादू कुछ चाहिए। आगे दादू कोई बोला ही नहीं। उसने वो चद्दर हटाई, देखा तो सामने साक्षात गुरु जी। वो डर गए, गुरु जी
वो डर गई। हालांकि ये सीन बहुत सारे देखे हैं, बच्चे बहुत छोटे छोटे भी बोल देते हैं, शोर डालने लग जाते हैं। वो डर के तो झट से गुरु जी बोले, कहते तेरी दादी को लैन वास्ते आया मैं, तेरी दादी को लेने के लिए आया हूँ मैं। इतनी बात बोली, गुरु जी लोप हो गए, उसने अपना मुंह कवर कर दिया और डर गई इतना। बोल के गुरु जी वहां से लेके गए। सिर्फ एक ही बात की खातर गुरु जी आखिर में ऐसे आए और ऐसे लेके गए, सिर्फ एक ही, कि हम गुरु जी के अलावा कभी हमने नज़र इधर उधर करके नहीं देखी कि दुनिया में और क्या है, कितना कुछ है, हम नहीं देखी सिवाय गुरु जी के। एक लाइन पकड़ी हुई है, तुझ बिन दूजा अवर न जाना, गुण गावा नित तेरे। तुझ बिन दूजा, आपके बिना दूसरा और हमारे लिए कोई नहीं। तुझ बिन दूजा अवर न जाना, हमने दूसरी जगह नहीं जाना। गुण गावा नित तेरे, बस तेरे ही गुरु जी आपके मैं गुण गाता हूँ, मैं गुरु जी के गुण ही गाता हूँ। इसके अलावा मेरे से कोई बंदा मेरे को अजमाना चाहे कर ले, कोई बात करके दे ले, मैं बात ही नहीं सुनता, करनी नहीं, बाकी सफालतू नहीं करनी। उसने गुरु जी की बड़ी सेवा करी, लंगर सारी उम्र उसने बनाया। गुरु उसका बना हुआ लंगर गुरु जी ऐसे देखते थे, लंगर को कड़छी भर के ऐसे दाल सब्जी ऐसे करके गिराना और वो देखना, उसको इस भाव से आया। इतना प्रेम, इतना सब कुछ किया है, तो एंड ऐसा हुआ है, खुद लेने के लिए आए। तो जब खुद लेने के लिए आए तो रास्ते में थोड़ी छोड़ गए, अपने पास ही लेके गए। मैंने जिद की मैंने, जैसे गुरु जी भी इसे छोड़ के गए थे उस दिन भी मैंने जिद बड़ी करी थी। मैं गुरु जी हूँ तो उसी दसो आप कहाँ बैठे हो, कैसे बैठते हो, क्या करते हो बैठते हो वहाँ, वो भी सीन दिखाया गुरु जी। इसकी जिद की, गुरु जी आप ही गए हो, एक बार मेरे को दिखाओ उसको कहाँ बिठा के रखा, बस मैंने इतना देखना गुरु जी, ये मेरे मन का एक खुशी है, बस ये मैंने पूरी कर दी। जिद की, मेरे को सीधा नहीं दिखाया। गुड़गांव में एक इंडस्ट्रियलिस्ट हैं काफ़ी बड़े, कन्वेयर बेल्ट बनाते हैं, बहुत महंगी वाली बनाते हैं, वो भी दुनिया में नहीं रहे। उनको रात सपने में आए तो कहते आ तेन कुछ विखा के आवा। उन कहते आ तेरे को कुछ दिखा के लाऊं। कहता मेरे को ले गए, चलते गए चलते गए चलते गए, पता नहीं किस दुनिया में ले गए, बड़ी खूबसूरत। अब बीच में गुरु जी मेरे को छोड़ के कहीं चले गए, पता ही नहीं, मैं अकेला रह गया। इतनी खूबसूरत जगह, कहते मैंने घास को ऐसे हाथ लगा के देखा जैसे सिल्क का घास होता है, ऐसे घास, बड़ा बड़ा घास, और देखो कैसा टाइम, अजीब सी खूबसूरती, और ज़्यादा लोग नहीं, 50 60 70 80 लोग होंगे, इससे ज़्यादा नहीं। कोई बैठा है, कोई खड़ा है, कोई किसी से बात नहीं करता। अब मैं सोचने लग गया कि मैं आया कहाँ से हूँ, जाना किस तरफ से है। ऐसे ही अंदर से एक ख्याल आया कि सीधा चल। मैं सीधा चल पड़ा, कोई रास्ता नहीं, कोई मिट्टी वाला नहीं, कोई पक्का नहीं, कोई कच्चा नहीं, कोई रास्ता नहीं। मैं रास्ता ही ढूंढ रहा था कि रास्ता को मिले तो किस तरफ को जाऊं, लेकिन मैं सीधा गया, मैं चलता ही गया, फिर चलता ही गया। आगे ग्रीन सूट में एक लेडी खड़ी, मेरे को देख के हंस रही। तो मैं सोच रहा हूँ ये मेरे को पहचानती है, पर मैंने इसको पहचाना नहीं, पता नहीं कौन है। जब पास आया तो मैंने उससे पूछा कि आप मेरे को जानते हो? कहती हाँ। आप कौन हो? तो उसने बोला मैं रघुवीर आंटी हूँ।
मैं मर गई थी, गुरु जी मेरे को यहाँ अपने पास लेके आए, इशारा किया, मैं सामने वहाँ रहती। गुरु जी ने बोला कि ऐसा एक बंदा आएगा तो उसको तूने बात करनी, दिखाना है कि तू कहाँ है। इतने में आँख खुल गई, उसको भी बड़ा पसीना आया हुआ था। कहता 3 साढ़े 3 बजे मेरी नींद खुली, मैं डरता आपको फ़ोन नहीं कर रहा, नींद नहीं आई। सवेरे 6:30 बजे मेरे को फ़ोन आया, मैं पाठ पर बैठा, मैंने तिरछी आँख से देखा भी, मैं क्या पता नहीं खैर हुए से अच्छा ही हुए, इसका इतनी सुबह फ़ोन क्यों आया। क्योंकि उस समय ब्रॉडकास्टिंग का सिस्टम था, कोरोना था, सत्संग नहीं हो रहे थे, तो हर सत्संग के बाद मेरे को तुरंत उस बंदे का रोज़ फ़ोन आता था, और फ़ोन से मेरी उसकी मुलाकात हुई, हमने शक्ल नहीं देखी एक दूसरे की। तो मुलाकात ऐसे होनी। तो मैंने अपना काम पूरा करके मैंने कहा पहले इसको फ़ोन करूं। फ़ोन किया, मैं कहा सब कुछ ठीक है, बड़ा जोश में है, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। मैं कहा पहले बताओ सब ठीक है। कहता हाँ सब ठीक है। मैं कहा अब सुनाओ। तो मेरे को उसने ये सारी स्टोरी सुनाई। कहता आपकी आंटी से मिल के आया हूँ, बात करके आया हूँ। तो मैं कहा किस माहौल है? कहता ऐसा माहौल, कहता कभी देखा ही नहीं, कभी सुना ही नहीं जिस माहौल में। तो गुरु जी ने मेरे को ऐसे दिखाया कि जिसको लेके गया हूँ वो मेरे पास ही। मैं जो किसी की जीवन कथा नहीं सुनानी चाहता, ना मैं सुनाता ही हूँ, लेकिन सिर्फ एक तरीका है आपको समझने का। जो गुरु जी से जुड़े हैं ना, वो भटकेंगे नहीं, वो इधर उधर नहीं जाएंगे। जो नहीं जुड़े हैं उनके हालात क्या होते हैं? जम जम मरे, मरे फिर जमे, तो पैज सजाए बहुत देश लम्बे। इस सजा ने, ये पैदा होना मर जाना, ये एक पीरियड जो है सजा का पीरियड, अब बड़ी लंबी सजाएं, ये ख़त्म ही नहीं होता। पैदा होना मरना, पैदा होना मरना, ये ख़त्म ही नहीं होना। तो कितनी लंबी सजा होगी, कब तक इस सजा में रहोगे? आज गुरु जी ने इतना बड़ा साधन दिया है कि मेरे साथ जुड़ो। ये देखो, ये साधन जो है गुरु जी का बनाया है साधन, जो इकट्ठे होकर सारे एक जगह पे बैठे। और ऐसा देखो साधन सबको एक जैसे बराबर। इन्होंने आज भी नहीं देखा होगा कौन ज़्यादा जानकार है, कौन दूसरा है, कौन अमीर है, कौन गरीब है, क्या है। सब सेवादार लगे, सब लाइन में बैठाते जा गए हों। कौन है तो कौन नहीं हमें नहीं पता, बस तो गुरु जी की संगत है। बड़ा है छोटा है क्या है, सब एक जगह एक बराबर। एक दृष्ट कर समसर जाने जो की कहिए सो, गली जोग ना हो। गुरु जी बातें भी करते थे, प्रैक्टिकल करते थे, और साथ में कहना आप भी प्रैक्टिकल करो। मैं प्रैक्टिकल करता हूँ। इसमें एक और लाइन है, अंजन माहे निरंजन रहिए जोगी कहिए सुर। अंजन बोलते हैं सुरमे को, काजल डालते हैं ना, सुरमे को बोलते हैं, काले रंग का होता है। अंजन दुनिया का नाम दिया है। सारे लोग एक जैसे नहीं, पर ज़्यादा लोग जो काले ऐसे ही, दुनिया का हाल ऐसा ही। आप सबको पता है, सबके साथ बीत रही, कोई ये छूटा नहीं लगा। अंजन माहे निरंजन रहिए। अंजन में रहते हुए आप अपने आप को निरंजन बाहर ले आओ। एक भी काला स्पॉट भी लगना चाहिए। आप इतना ध्यान से चलना है दुनिया में, तभी चल पाओगे। जब गुरु जी का ओट आसरा लोगे, गुरु जी का साथ लोगे तो चल पाओगे, नहीं तो नहीं चल पाओगे। जोगी कहिए सुन, तो जोग की कमाई करी है तो जोगी जैसे हो गए।
फिर आप भी परमात्मा जैसे हो गए। भगत कबीर जी ने जिस दिन भक्ति पूरी हो गई थी तो उस दिन उन्होंने अपने फिर मुँह से बोला है, कहते आपा फर्का मिट गया, अब तेरा परमात्मा, तेरा और मेरा एक जो फर्क था ना, आज खत्म हो गया। क्यों? वो उसमें समा गए। जब दो बर्तन में पानी है, एक बर्तन को पानी, एक में अमृत है, एक में पानी है। जब पानी को अमृत में डाल दोगे तो सारा अमृत ही बन जाना है, अमृत ही रहेगा। वो पानी भी अमृत हो गया। अब उस पानी में और अमृत में जो फर्क था वो फर्क खत्म हो गया। आप भी ऐसे हो सकते हो, आपका भी फर्क खत्म हो जाएगा। लेकिन गुरु जी के साथ जुड़े रहोगे तो, गुरु जी की याद में रहोगे तो। बस आखिर में मैं एक बात कहना चाहूँगा, जो कुछ पहले कर बैठे हो उनको वहीं छोड़ दो। जो शख्स आप में बैठे हैं, गुरु जी के पास आ गए हैं, मन बन गया है कि अब गुरु जी की तरफ रहना है, तो गुरु जी के असूल के हिसाब से चलो। पिछले असूल बीच में मत लेके आना, नहीं तो कुछ नहीं होना। यहाँ एक ही असूल है गुरु जी का, तुसी मैनू याद करो, मैं तुहाडे काम करांगा। मतलब आप मेरे को याद करो, मैं आपके काम करूँगा। यहाँ एक ही असूल है। उन्होंने ये बोलकर कहा, जैसे शब्द सुनते उठत बैठत सोवत जागत ए मन तुझे चिताए। उठते बैठते सोते जागते खाते पीते कमाई करते सैर सपाटे करते पार्टियों में जाओ, गुरु जी ने कभी नहीं रोका। उन्होंने ये कहा है सब कुछ करो, मेरी याद साथ में रखो। अगर मेरी याद साथ में रखोगे तो मैं आपसे कोई गलती नहीं होने दूंगा, कभी गलती नहीं होने दूंगा आपसे। चाहे मेरे को बीच में आके ना रोकना पड़ जाए, मैं फिर कभी गलती नहीं। जब हमारे से गलती नहीं होनी तो सजा किस बात की? ऐसा गुरु कहाँ मिलेगा, कहाँ ढूंढोगे? बहुत सारे ने बहुत कुछ देख, निंदा नहीं करता मैं, क्रिटिसाइज नहीं मैं करता, मैं तो याद करवाता हूँ। बहुत सारे बंधन हैं, बहुत सारा कुछ है, इतने सारे की जरूरत नहीं। जितने संत महापुरुष तपस्वी जितने भी बैठे हैं वो कुछ नहीं कर रहे। आप एक बार समझ लो इस बात को, वो बैठे हैं, स्टिल बैठा है शरीर, समाधि लगी है जिसको बोलते हैं, आंखें बंद हैं, उंगली तक नहीं हिल रही, आंख तक नहीं हिल रही, कुछ नहीं कर रहे, बैठे हैं, जीरो होके बैठे हैं सारे, एक ही काम कर रहे हैं, अंदर से बैठे उसको याद कर रहे हैं, तो सबने प्राप्ति की, सबने की प्राप्ति। बहुत सारा कुछ करने से प्राप्ति नहीं होनी, एक ही काम कर लो, याद कर लो, बस इतना काम करो। जो भी काम करोगे, किसी काम में याद करोगे, बातों में याद करोगे, अकेले बैठे जो भी जिस तरीके हाल में बैठे याद करोगे, वही तरीके वही हाल आपके खूबसूरत बन जाए। करके देखो तो सही, पर प्रैक्टिकल किए बिना नहीं होना। ये बात पहले साफ कर दूं, करना पड़ेगा। बाकी सब कुछ गुरु जी ने करना है, एक ही काम आपने करना, उनको याद करना। इसके अलावा कुछ करने की जरूरत नहीं। सब किसी वहम में नहीं जाना, कोई भ्रम नहीं, कोई कुछ नहीं। अब बड़ा एक कॉमन सा एक वहम है, बाई चांस किसी बंदे ने भी पूछ लिया, गुरु जी बिल्ली रास्ता कट जाए तो क्या करें? तो गुरु जी का जवाब सुन लो। कहते हैं बैठ के जरा ध्यान लगा के सोच, तेरा गुरु बड़ा है कि तेरी बिल्ली बड़ी है? कौन बड़ा है? तेरा गुरु बड़ा है तो बिल्ली क्या बिगाड़ लेगी?
दुनिया में क्या कुछ बिगाड़ ले। ठहर कर पैसो हर जन प्यारे, सतगुर तुमरे काज सवारे, दुष्ट दूत परमेश्वर मारे। देखो कितनी बड़ी चीज है, ये बंदे के हाल खराब कर देते हैं दुष्ट और दूत। दुष्ट दूत परमेश्वर मारे। परमेश्वर कौन? आज गुरु के रूप से बैठा है परमेश्वर बैठा। जन की पैज रखी करतारे, बादशाह शाह सब वश कर दी। इससे क्या हो चाहिए आपको? बादशाह शाह भी आपके बस में आ जाएंगे। एक बार आप जाओ तो सही, जाके बात तो करो उनसे। जब गुरु जी से जुड़ गए हो ना जिस दिन, जब जाके बात करना, आपकी 1 सेकंड में बात पूरी करेंगे। मेरे प्रैक्टिकल, मेरे को गुरु जी जब दिल्ली छोड़ के गए, बड़ा मंदिर जब बनाना था, बड़े मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, एक्स वाले थे, प्रेसिडेंट, ये सारे बड़े आते थे। मेरी पहली भेंट इन लोगों के साथ मेरी होती थी। गुरु ने कहना, सुना इन्होंने आधा घंटा लगा, 10-15-20 मिनट लगा, मेरे बारे सुना, फिर मैं आना। अब पहली भेंट मेरे साथ होती, तो सारे जानकार हैं। आज भी सारे पुराने जानकार जो बाकी रह गए सब जानकार हैं, सब जानते हैं। मैं शौक से ऐसे मिलने के लिए जाना, किसी काम से रास्ते में नॉर्थ ब्लॉक आना, तो नॉर्थ ब्लॉक में चले जाना। कोई जाके दिखाए तेरा नॉर्थ ब्लॉक में, पार्लियामेंट में जाने नहीं देते अंदर से, जब से परमिशन उनकी नहीं आती। मैं कभी पास नहीं बनवाता था, मैं ऐसे उठ के चले जाता, मैं किसी को नज़र नहीं आता। जाके मिल के हेलो करके चाय पी के वापस आ जाना। समय इजाज़त देता तो एक सत्संग सुना दूं जी। इंदौर में गया तो वहाँ महाकाल मंदिर आपने सुना है, उज्जैन में। उन्होंने मेरे को कहा, कहने लगे कि बड़ा ऐतिहासिक मंदिर है, शिव जी महाराज का एक बहुत बड़ा शिवलिंग है यहाँ रखा हुआ है, वो जमीन में ही धंसता जा रहा है। कुछ महीने साल बाद उसकी खुदाई करते हैं, फिर उसको उसका फर्श लेवल उसके हिसाब से नया बनता है, फिर फर्श लगाते हैं। ऐसे तो महाराज की क्या करनी है अभी तक मैंने पूछा है, कोई नहीं जानता, पर कुछ तो करनी है। जो क्यों जा रहे हैं नीचे, इतने बड़े बड़े पहाड़ पड़े हुए, वो नहीं जा रहे, तो इतने साइज का वो कैसे जा रहे हैं? कुछ तो बात है ना। मैं कहीं जरूर चलेंगे। अब मैं हर सत्संग में बोलता हूँ, किसी एक के साथ जुड़ो, एक के साथ ही बातें करो, उन्हीं से मांगो, उन्हीं से बातें करो, उन्हीं के असूल मान के चलो, तो सब कुछ पाओगे, नहीं तो नहीं पाओगे। और मेरे को सवाल कर दिया चलने के टाइम पे, जो गाड़ी में बैठ, एक शख्स जो हमारे साथ चला आया, कहता अंकल एक शंका है। मैं कहा बताओ। कहता कल ही सत्संग में आपने ये बात बोली है कि एक के पास साथ बात करो, एक से मांगो, एक को मानो। अब आप उज्जैन क्या करने जा रहे हैं? मैंने कहा दर्शन करने जा रहा हूं। मैंने ये बात कही है कि किसी के दर्शन नहीं करने? गुरुजी ने कभी मना नहीं किया। गुरुजी ने हमेशा बोला है मांगो एक से, उसी के असूल मान के चलो। बातें करनी तो उन्हीं से ही करो, दर्शन जिसके मर्जी कर लो। क्यों? पिछली शक्तियों से जुड़े हुए हम गुरुजी तक आए हैं, उनको दिमाग से कैसे निकालें? वो नहीं निकलने। जिन्होंने गुरुजी हमें एक गिफ्ट दिए हैं, जिन्होंने हमें वो वर दिया है, जिन्होंने फल दिया है, कैसे भूल जाएगा? दर्शन करने जिसके मर्जी जहाँ मर्जी चले जाओ, पर गुरुजी ने कहना मांग अगर मेरे पास रखी है तो फिर वहाँ मांग नहीं रखना। दर्शन करो, जितने देर मर्जी दर्शन करो, बैठ के तो आ जाओ, चलेगा। सत्कार कहते सबका करो। किसी जगह से निकलते जा रहे हो, किसी भी धर्म की कोई भी एक जगह बनी है, उसका सत्कार करके वहाँ से निकलते जाओ।
सत्कार सबका करना। उसका जवाब मिल गया, चले गए। जब गाड़ी से उतरे तो एक बंदा बोला, कहता जी मैं वस्त्र लेके आ। वो चला गया कह के। मैंने सुना, जो मेरे साथ था, मैं कि ये कौन से वस्त्र लेने गया? कहता है, थोड़ा सा मुस्कुरा भी रहा है, कहता ये जो वस्त्र डाले हैं ना, इन वस्त्रों में अंदर दर्शन नहीं करने देने। जी मतलब? कहता जी पीले रंग की धोती लेने गए हैं, वो ही लगाओगे और बनियान पहनोगे, बाकी सब कपड़े उतारने पड़ेंगे तो दर्शन के लिए अंदर जाओगे। मैं सुन के चुप कर गया। अब मेरा ध्यान गुरु जी की तरफ। मैं कहा गुरु जी, इतनी उम्र निकल गई, इसी भेष में निकली, इसी पैंट शर्ट में निकली। शिवलिंग के दर्शन करने हैं, भेष जो है मैं नहीं बदलूंगा, आप वाला भेष रखूंगा। मर्जी दर्शन कराओ, मर्जी ना कराओ, पर मैंने भेष नहीं बदलना। जो आपके साथ शुरू से हूँ, जिस भेष में हूँ, मैं उसी भेष में रहना है, मैंने चेंज नहीं करना। अरदास करता रहा। इतने में बंदा आ गया, वस्त्र नहीं मिले जी, लो चलो। मैं कहा ये काम तो पूरा हो गया, आओ जी चले। ऊपर से घूम के गए, बाजार से हो गए, रास्ता ही कुछ है, जहाँ पार्किंग थी रास्ता ही ऐसा था। आगे गए तो गेट पर कम से कम नहीं तो 100 के करीब, नहीं तो चलो 60-70 के करीब बंदे जरूर, सब सिक्योरिटी गार्ड। कुछ सीआरपी की सिक्योरिटी, कुछ फौज की सिक्योरिटी, कुछ उनकी अपनी सिक्योरिटी। ऐसे में सब आगे गेट के आगे पूरे ऐसे सब घेरा डाला। पता चला जी आज दर्शन नहीं होंगे। सारे उदास हो गए, इतने दूर से आए हैं, क्या बात है, दर्शन क्यों नहीं? पता नहीं जी, कोई भी आ जाए आज दर्शन नहीं होंगे। उनमें से एक का नज़दीकी रिश्तेदार था डीआईजी। उसने बोला कि अगर जरूरत पड़ी तो फ़ोन करूँगा। उसने फ़ोन मिलाया, हमारे सामने मिलाया, उसने बात करी कि यहाँ जाने नहीं दे रहे। कहता आज मंदिर बंद है, आज वीवीआईपी भी आ जाए तो किसी को दर्शन नहीं आज होने, कल आ जाओ, मैं आपको वीआईपी दर्शन कराऊंगा। मेरी कल 9-9:30 बजे फ्लाइट थी वापसी। उन्होंने बोला जी जिनको लेके आए उनकी तो फ्लाइट है, दर्शन नहीं होने। कहता जी सॉरी मैं नहीं कुछ कर सकता। कुछ लोग कहने चलो फिर चलो वापस चलो, वापस चलो, वापस चलो। एक बंदा थोड़ी दूरी पर एक खड़ा मेरे को देखे जा रहा है बार बार। मैंने उसको नोट किया, मैं कहा कुछ बात है इसमें। चलने लगा था, मैं उसको देख के रुका। मैं कहा रुको, देखो गुरु महाराज की क्या करनी है। वो मेरे को क्यों देख रहा है, लगातार देख रहा है। थोड़ी देर बाद वो ऐसे मेरे पास आया, 5 फुट 7 फुट की दूरी से वो इस तरफ चला गया। मैं कहा कुछ है बात। वहां से आया, फिर वापस उसी जगह चला गया। सारे में को मैं कहा रुक जाओ, कुछ है इसमें। फिर थोड़ी देर बाद फिर वो आया, सीधा फिर मेरे पास ही आ गया। दर्शन करोगे? मैं कहा हाँ जी, दर्शन करने के लिए आए हैं, मेरे पीछे पीछे आ जाओ। मैंने वो बोला आवाज दो, बाकी वो जो जाके वो खड़े सब बुलाओ उनको, सबको आ जाओ, फटाफट आ जाओ, जल्दी आ जाओ। वो हमारे आगे आगे चल गया, मैं उसके पीछे पीछे, सारे मेरे पीछे पीछे। तो उसी पूरी सिक्योरिटी के बीच में से ऐसे निकलते 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 वहाँ नीचे, वो थोड़ा लो लेवल, काफ़ी लेवल 2 है, तो रैंप बने हुए हैं, तो रैंप से ऐसे उतरते हुए चले गए। किसी ने नहीं रोका, किसी एक बंदे ने नहीं रोका। नीचे चले गए। वहाँ एक जंगला लगा है बहुत बड़ा सा। जंगले के बाहर से वो मेरे को, हमको सबको लेके चला गया। तो मंदिर जो मेन जो रूम है उस साइड में
एक गेट ग्रिल लगा हुआ जिसको कैंची ग्रिल बोलते हैं, साइड स्लाइडिंग होती है, वो लगा। तो उसने हाथ से उसको ऐसे थोड़ा पीछे किया तो एक बंदे के निकलने का रास्ता जैसे बनाते बनाया। तो वो वहीं खड़ा रह, कहता जी जाओ, वो सामने कमरा है तो जाके दर्शन करके तो आ जाओ, मैं यहीं खड़ा रहूँगा। हम चले गए। पहले हम बाहर खड़े, फिर मन में आया बाहर क्यों खड़े हैं, दूरी क्यों बनाई, पर बना रहे भाई, महाराज के पास चलो। यहाँ दूरी बहुत बनाते, सत्संग में भी आते हैं पीछे बैठना शुरू कर देते, आगे जगह खाली है। इतनी बुरी गुरु महाराज से आप, मैं हैरान हो जाता हूँ, नज़दीक क्यों नहीं चाहिए। मैं क्या आ जाओ यार अंदर। अंदर चले गए, जहाँ खड़े भी नहीं होने देते, उस जहाँ केवल पर रखा है जहाँ स्थापना है जिस, उनके पास बैठ गए हैं। कम से कम 20-25 मिनट वहाँ बैठे, कोई बंदा नहीं अंदर आया। खूब दर्शन किए, भर के दर्शन किए, फिर उठ गया। मैं क्या हो चले। जब वापस आए तो वो बंदा वहीं पे खड़ा है, आगे आगे चल पड़ा, ऊपर से घुमा के फिर ला के तो रैंप तक ला के हमें बोलता है कि जहाँ से आए हो वहाँ से बाहर चले। हमने ऐसे देखा कि बाहर सिक्योरिटी वाले खड़े, जैसे मुड़ के देखा तो बंदा ही गायब, बंदा ही नहीं। एक बार तो मैं घबरा गया, मैं कहा यहाँ से जब जाना है, इतनी सिक्योरिटी बाहर खड़ी हो तो पकड़ लेना, आप कहाँ से आ रहे हो, किससे पूछ के गए थे। मैं कहा जिन्होंने भेजा है, दर्शन भी कराए हैं, डरने की क्या जरूरत है, तो चल। मैं क्या, जैसे अंदर आए हैं वैसे बाहर जाएंगे। हम चले गए। उन्हीं बंदों में से, सिक्योरिटी के बीच में से सब ऐसे ऐसे निकले, किसी को नजर ही नहीं आया। बाहर निकल गए, हफ्ते उससे बाहर निकल गए, जाकर चलो चलो भी चले। अब आज भी वो सवाल है, कभी फ़ोन आता, बात आते, कहते हैं अंकल वो नज़ारा कभी ज़िंदगी में देखा ही नहीं। मैं कहता गुरु जी के साथ जुड़ोगे तो ऐसे ही नज़ारे देखोगे। इतनी बड़ी पावर, सुपर पावर से मैं क्या आपको जुड़ने का मौका मिला। आप सब बैठे हो, जितने आए हो, सब सुपर पावर से जुड़ना, ये लिखा गया है आपका, उन्होंने लिख दिया। इसको व्यर्थ ना जाने देना, खाली आना और जाना, इस पे ना खड़े रहना। आना, दिमाग फिट करो, इधर महसूस करो गुरु जी को, बहुत कुछ आपके सामने आएगा। जब सामने चीज आती है ना, वो चीज जो कभी देखी नहीं, जानी नहीं, पहचानी नहीं, तो अंदर से एक वाह निकलती है, वाह गुरु जी, तानो तुसी, आप जैसा कोई नहीं दुनिया। अपनी बीमारी के लिए मैंने बहुत दुनिया मिली, माँ बाप मेरे को कहाँ कहाँ नहीं लेके गए, कैसी कैसी जगह नहीं लेके गए, पर गुरु जी के लिए एक मेरे अंदर से लाइन निकलती, मैं चारे कूंडा पालियाँ नहीं तो तुझे। गुरु जी आप जैसा कहीं नहीं मिला, चारों नुक्करे दुनिया की सब देख ली है जा, आप जैसा कोई नहीं। मैं आपको एक बात याद दोबारा करा के फिर आज्ञा लूँगा। ना गुरु जी ऐसा जन्म लेते हैं तो ना गुरु जी हमारी तरह दुनिया से जाते हैं, वो सदा ही यहाँ हैं, आपके अंदर हैं। अंदर से जब आप देखोगे तो आपको गुरु जी नजर आएंगे। ये काम करो। और दूसरा, 5 बातें जो गुरु जी ने बोली है कि नहीं करनी है, वो जरूर बतानी है, नहीं तो गलतियां होती रहेंगी। पहली, डाउट नहीं करना, शंका नहीं रखनी, गुरु जी पे कोई शंका ना हो। दूसरा, इफ एंड बट नहीं करना, ये उन्होंने इंग्लिश में ही बोले हैं लाइनें जो बोली, कहते मेरे पे डाउट नहीं करना,
इफ एंड बट नहीं करना, किंतु परंतु जिसको बोलते हैं, ये डिस्कशन में होते हैं, सब नहीं करना। लेट अस ट्राई में मत आना, चलो चल के देखते हैं क्या होता है वहां, देखते हैं कुछ होता है, ट्राई करते हैं, मत आना कहते हैं। विश्वास रख के आना, भरोसा रख के आना। सब परिवार चढ़ाया बेड़े, दीन दयाल भरोसे थे। तो वो बेड़ा पार लग गया था, बिना मला के बेड़ा पार लग गया था। परिवार पूरा बैठ गया था, जाना जरूरी था। उनके अपने गुरु के भरोसे बैठ गए, बिना मला के बेड़ा पार लग गया। लेट अस ट्राई में नहीं आना, जीरो हो के आना। दोबारा से बोलता हूँ, डाउट नहीं करना, इफ एंड बट नहीं करना, लेट अस ट्राई में मत आना, जीरो हो के आना। जीरो का क्या मतलब है? जब यहाँ आप बैठे हो ना, आपको गुरुजी ही सिर्फ नजर आए, आपको अपने आप की भी खबर ना हो कि मेरा वजूद, मेरा शरीर, मैं जहाँ पे बैठा हूँ, इतने गुरुजी के याद में चले जाना। इसको जीरो होना बोलते हैं। मैं जीरो हो गया, शून्य हो गया, शून्य में चला गया, शून्य में कुछ नहीं होता। तो पांचवा, जब भी गुरु जी के पास आते हो ना, तो अपना दिमाग नहीं चलाना। ये बड़ा चलता है, इधर उधर, उस बातों में, इसमें, दुनिया में, रिश्तेदारी में, कारोबार में, बड़ा चलता है। मत चलाना, ध्यान गुरु जी की तरफ ले जाओ। इसकी प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिकल करना, ये प्रैक्टिस से ही होना है। रोको इसको, 1 सेकंड रोको, रुकेगा, 2 सेकंड रोको, 4 सेकंड रोको, धीरे धीरे प्रैक्टिस करो, रोकते रहो, रोकते रहो, एक दिन कामयाब हो जाओगे। फिर काफ़ी देर तक दिमाग इधर उधर चलने वाला आप रोक सकोगे। सिर्फ एक गुरु जी को फोकस करना, गुरु जी को आप सिर्फ ध्यान में रखना, यही गुरु जी को चाहिए। जो देगा सब कुछ ले जाएगा गुरु जी, वहाँ देरी नहीं। क्या नहीं कर तेरे, करता तेरे सब कुछ है, जिस देवे सो पावे। इसमें एक बात जरूर जागती है कि किसको देंगे, जो लेने वाला बन जाएगा, क्योंकि उस प्लेटफार्म पे आना जरूरी है। जो चाहिए, गुरु जी की प्राप्ति चाहिए तो गुरु जी वाले प्लेटफार्म पे आना चाहिए। मैं खुलेआम से कहता हूँ, जिसको जैसी जरूरत हो मेरे पास आके पूछ लो, मैं आपको लाइन पे डाल देता हूँ। बताया है, किया है, करवाया है, तो पता लगा। उस प्लेटफार्म पे आना पड़ेगा, लेने वाले प्लेटफार्म पे आना पड़ेगा, तो मिलेगा। तो ख्याल रखो अपना इस जीवन के जो बाकी जो समय है उसको गवाह न देना, इधर गुरु जी के काम में लगा देना। कोई काम छोड़ना नहीं, डरना नहीं कि ये काम छोड़ना पड़ेगा, ये होना, कुछ नहीं करना। सब काम वैसे ही करने आपने, जैसे आज भी कर रहे हो, ऐसे ही करने हैं। एक सी साथ में एक चीज जोड़ देनी है, गुरु जी की याद जोड़ के रखनी, और कुछ नहीं करना। समय निकालो जरूर, 5 मिनट बैठो, 10 मिनट बैठो, आधा घंटा बैठो, निकाल लो। 10 मिनट नींद कम कर लोगे ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फालतू की निंदा चुगली, किसी की बुराइयां करते हैं, उस समय को रोक लो, वहां से उठ के चले जाओ, निकल जाओ वहां से। जहाँ ये सभा ऐसी बन जाए, निंदा चुगली बुराई हो, वहां से उठो, बोलो मैं 1 मिनट आया, निकल जाओ वहां से, जाके गुरु जी की याद में बैठो। क्या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपके अंदर इच्छा चाहो हो गुरु जी को याद करना है, तो काम काज करते हुए भी गुरु जी को याद करते रहो। फिर देखना क्या काम में मजा आता है, काम कैसे स्मूथली चलता है। नहीं तो गुरु जी का सेंटेंस, वो भी इंग्लिश में, वर्क इज सेटिस्फाइड बट रिपोर्ट नहीं, नहीं तो आखिर में यही होगा।
कहीं टेस्ट चला गया, कोई टेस्ट देना पड़ गया, कोई ऐसा मिल गया, कोई वैसा मिल गया, चार बातें कर ली तो जवाब ही काम का ना रहा, तो फिर खत्म। तसल्ली बख्श सारे ही कहते मैंने किया है, लेकिन फिर रिपोर्ट नहीं क्यों आती, कुछ तो कारण है। सो समय व्यर्थ न गो, गोविंद मिलन की ये हो तेरी बरिया। बरिया कहते बारी को, यही तेरी अब बारी लगी है गोविंद के मिलने की, क्योंकि आपको ये सारा दिख रहा है। आज गुरु जी के साथ मिलने का वक्त, आज देखो कितने बैठे हो। पहले जब आया था तो कितने, एक घर में थोड़े से लोग, आप सबको कितना बड़ा मौका मिला है, सारे बैठे। गुरु जी ने बुलाया है तो बैठे, हाथ से मत जाने देना। प्राप्ति करो, गुरु जी की प्राप्ति करो, करो याद जितना कर सकते हो। इतना कह के आज्ञा लेता हूँ, फिर मिलेंगे, जल्दी आएंगे, गुरु जी भेजेंगे तो आएंगे, अपनी मर्जी नहीं। जय गुरु जी।